वर्ष 1951 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, उस वक्त के भारत की तस्वीर कुछ और ही थी। देश कई सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। देश की अधिकांश जनता अनपढ़ थी। ना लोगों के पास टीवी थी और ना सोशल मीडिया। हालांकि कुछ कुछ घरों में लोगों के पास रेडियो हुआ करते थे। ऐसे में चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के लिए चुनाव का प्रचार करना और भी मुश्किल था और इन विपरीत स्थितियों के बीच देश में पहला चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को। सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 को भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। सुकुमार सेन सिविल सेवक थे जो कि गणित में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन के समक्ष कई चुनौतियां थी। पहली तो ये कि देश का पहला चुनाव होने के कारण किसी के पास कोई अनुभव नहीं था। फिर भारत की भौगोलिक और सामाजिक विविधता, देश के हर कोने तक चुनाव आयोजित कराना, बैलेट पेपर की व्यवस्था करना, मतदाताओं का पंजीकरण करना और लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना आसान काम नहीं था। उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी कि कैसे यहां पर लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। इस चुनाव की सफलता या असफलता ही भारत को दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान प्रदान करती। ऐसे में ये देश की इज्जत का सवाल बन गया था। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक विभिन्न चरणों में आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय जनसंघ बीजेएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई प्रमुख थे। लोकसभा की 489 सीटों के लिए कुल 1874 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए। मतदान कराने के लिए मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया गया, जो उस समय के लिए एक बड़ा नवाचार था। मतदान के लिए सरकारी और कुछ निजी भवनों का चयन करके 1,96,084 मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया। साथ ही चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए विशेष स्याही का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोग एक से अधिक बार मतदान ना कर सकें। ये स्याही कम से कम 1 हफ्ते तक मतदाताओं की उंगली पर लगी रहती थी। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जिसमें से 17.3 करोड़ लोग मतदान कर सकते थे। इन 17.3 करोड़ योग्य मतदाताओं में से 10.6 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी पहले चुनाव में लगभग 45.7% लोगों ने मतदान किया था। अगर चुनाव के परिणाम की बात करें तो कांग्रेस ने इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और 364 सीटें जीती। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चलकर भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण हिस्से बने। पहले चुनाव की सफलता ने दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की वास्तविक नींव रखी और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का पथ प्रदर्शन किया।